हेलो बच्चा पार्टी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहां से चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.5 पैटर्न्स इन शेप्स। स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो जो ब्रांच है मैथ्स की जिसमें हम पैटर्न्स पढ़ते हैं शेप्स के, तो अभी हमने क्या पढ़े थे, नंबर्स के पैटर्न्स पढ़े थे पिछले उसमें, देन रिलेशनशिप किया था अमंग डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस। अब हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री मतलब कि शेप्स के हम पैटर्न्स देखेंगे। अब शेप्स के क्या पैटर्न्स है, कुछ एग्जांपल्स देखो। ये है रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये होती है लाइन सेगमेंट। कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, दैट इज अ लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, ठीक है। अगर हम तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से कुछ भी एक फिगर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो। देखो ये जो मैंने बनाया है इसमें सारी साइड्स इक्वल तो नहीं है, देखो ये साइड लंबी हो गई और ये साइड छोटी हो गई। लेकिन अगर ये हम देखें इसमें क्या है, तीनों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगन हो गया। इज इट फाइन। तो यहाँ पे हमारे कितने साइड्स हो गए, 3 साइड्स हो गए। नेक्स्ट में देखो कितने साइड्स हैं, देखो 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, सारी इक्वल साइड्स हैं। ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन क्योंकि सारी इक्वल साइड्स हैं। और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर सिमिलरली हमने 5 साइड्स का बना दिया पेंटागन, 6 साइड्स का बना दिया हेक्सागन, 7 साइड्स का हेप्टागन, 8 साइड्स का ऑक्टागन, 9 का नैनोगन, 10 का डेकागन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसी सीक्वेंस में और नेक्स्ट क्या बनाएंगे, तो हमें 11 साइड्स का बनाना पड़ेगा, जो 11 इक्वल साइड्स है। कंप्लीट ग्राफ्स। अब कंप्लीट ग्राफ्स किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स से हमने कितना, एक लाइन सेगमेंट बनाया, कितना बनाया, 1 लाइन सेगमेंट। यहाँ पे फिर 3 पॉइंट्स लिए और 3 पॉइंट्स को आपस में जितने भी पॉसिबल वेज में हम जोड़ सकते हैं लाइन सेगमेंट से, तो 3 ही लाइन सेगमेंट से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट बने, 3 लाइन सेगमेंट बने। नेक्स्ट देखो 4 पॉइंट्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, देखो ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर हम ऐसे 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 जोड़ सकते हैं। फिर ये वाला जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट से जोड़ सकते हैं, ये पॉइंट है इसको इस पॉइंट से जोड़ सकते हैं। अब सारे पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो कितनी लाइंस बन गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो गई, 6 लाइन सेगमेंट से बन गया ये। नेक्स्ट देखो जो फिगर है इसमें देखो 1 2 3 4 5, एक तो सिंपल ये हो गया। फिर हर एक पॉइंट को हर एक पॉइंट से जोड़ना है, इस पॉइंट को इधर से भी जोड़ो, इधर से भी जोड़ो, इस पॉइंट को इधर से भी जोड़ो, इधर से भी जोड़ो, इस पॉइंट को इधर से भी जोड़ो, इधर से भी जोड़ो। अब कितनी लाइंस बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी कितनी लाइंस बन गई यहाँ पे, 10 लाइंस बन गई। ठीक है। नेक्स्ट में कितनी लाइंस बनेंगी, नेक्स्ट में अगर आप चेक करोगे तो आपकी बनेंगी 15 लाइंस। तो अब देखो ये कौन सी सीरीज बन रही है हमारी, ट्रायंगुलर सीरीज बन रही है। याद करो ट्रायंगुलर सीरीज में यही था, याद है, ट्रायंगुलर सीरीज 1 3 6 10 15 यही था। देखो 1 था, देन 2 ऐड किया तो 3 बन गया, 3 ऐड किया तो 6 बन गया। नेक्स्ट 4 ऐड करोगे तो 10 बन गया, 5 ऐड करोगे तो 15 बन गया। यही था ना हमारा ट्रायंगुलर सीरीज। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें ट्रायंगुलर सीरीज ही बता रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर में देखो यहाँ पे क्या है, 1 स्क्वायर है। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर्स। देन यहाँ पे देखो 4 इस साइड है, 4 इस साइड है, 4 इंटू 4 कितने हो गए, 16 स्क्वायर्स। 5 इस साइड, 5 इस साइड, तो 5 इंटू 5 25 स्क्वायर्स। अब ये हमें कौन सी सीरीज दे रहा है, ये हमें दे रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर तो है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, ये क्या है, 4 का स्क्वायर, ये क्या है, 5 का स्क्वायर। तो हमें कौन सा दे रहा है, ये स्क्वायर नंबर्स दे रहा है, राइट। सो स्क्वायर नंबर्स की सीरीज जो है वही हमारे स्टैक्ड स्क्वायर्स हो गए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैक्ड ट्रायंगल्स की सीरीज है। तो 1 ट्रायंगल, यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, 4। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अगेन अब ये कौन सी सीरीज बन रही है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है हमारा 2 का स्क्वायर, 9 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, 16 क्या है हमारा 4 का स्क्वायर, 25 क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। तो हमारी फिर से क्या बन रही है, स्क्वायर सीरीज बन रही है। ठीक है, स्क्वायर का सीक्वेंस बन गया, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉट स्नोफ्लेक। कॉट स्नोफ्लेक में क्या करना है, देखो पहले तो हमारा एक ट्रायंगल ही है, दिस इज अ ट्रायंगल, राइट। अब जितने भी इसके ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इसको हम चेंज कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो ये हमारा था, इसको भी हमने इसमें चेंज कर दिया, राइट। इसको भी हमने इसमें चेंज कर दिया, इसको भी हमने इसमें चेंज कर दिया, मिल गया हमें ये, राइट। नेक्स्ट में फिर से हम क्या करेंगे, हर एक लाइन सेगमेंट को फिर से इसमें चेंज करेंगे। तो यहाँ जो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको फिर से इसमें चेंज कर दिया ना। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको इसमें फिर से चेंज कर दिया, हर एक को चेंज करो तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखो, हर एक लाइन सेगमेंट को फिर से चेंज करो, फिर ये बन जाएगा, फिर से हर एक लाइन सेगमेंट को चेंज करो। बेसिकली करना क्या है आपको, एक इसको हर एक जो लाइन सेगमेंट है इसको इसमें चेंज करना है। ठीक है, फिगर इट आउट, पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। तो अभी अभी हमने जो किया है यहाँ पे, ये देखो ये यही हमारा टेबल 3 है, ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ है टेबल नंबर 3। तो ये जो सारे हमने अभी किए हैं, रेगुलर पॉलीगन्स, देन कंप्लीट ग्राफ, स्टैक्ड स्क्वायर्स और ये स्टैक्ड ट्रायंगल्स, कॉट स्नोफ्लेक्स, तो यही है। तो कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, यस हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्या क्या सीक्वेंसेस क्या क्या बन रहा है। ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस, तो हमें तुम्हें फिर से क्या करना है, रीड्रॉ करना है नोटबुक में। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, वाई और वाई नॉट। तो क्या नेक्स्ट शेप ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं हम। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। और हमें क्या करना है, हर एक सीक्वेंस को बनाने के बाद हमें बताना है कि क्या रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हम एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा था, 3 इक्वल साइड्स थी, इसमें 4 इक्वल साइड्स थी, 5 इक्वल साइड्स थी, 6 इक्वल साइड्स थी, 7 8 9 10 इक्वल साइड्स। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट अगर बनाना है उसमें कितनी होंगी, 11 इक्वल साइड्स होंगी। तो बनाते हैं बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आप पेंसिल स्केल से बनाओगे तो आपका और अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बनानी है, बेसिकली 11 इक्वल साइड्स बनानी है। तो ये आपका बन जाएगा नेक्स्ट, इज इट फाइन। नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। और इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है, रेगुलर पॉलीगन में बेसिकली ये कौन सी सीक्वेंस बन रहा है, आपका काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस है। यहाँ 3 साइड्स, यहाँ पे 4 थी, 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट में कितनी बन जाएंगी, 12 बन जाएंगी, फिर 13 बन जाएगी। तो बेसिकली काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। और रूल क्या हो गया, यहाँ पे रूल हो रहा है हमारी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो क्या हो रही हैं, +1 होती जा रही हैं। नंबर ऑफ जो साइड्स हैं यहाँ पे 3 थी, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, तो क्या हो रही है, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो रही है, +1 हो रही है। तो ये हो गया आपका रूल। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा। यहाँ पे 1 लाइन सेगमेंट था, देन 3 हुआ, देन 6 हुआ, देन क्या हुआ, 10 हुआ, देन हुआ 15। तो हमने कौन सी सीरीज देखी थी, ट्रायंगुलर सीरीज, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो ट्रायंगुलर सीरीज है ये। तो ट्रायंगुलर सीरीज में नेक्स्ट क्या होता है, 21। रूल क्या फॉलो हो रहा है हमारा, ट्रायंगुलर सीरीज का क्या रूल है, जो पहला है इसमें +2 किया, देन +3, then +4, then +5, then +6, राइट। देखो 1 में +2 करके 3 मिलेगा, 3 में +3 करके 6 मिला, 6 में +4 करके 10 मिला,
10 में +5 करके 15 मिला, 15 में +6 करके 21 मिलेगा। तो नेक्स्ट देखो हमारा कैसे बनेगा, ये 6 थे ना इसमें 1, नेक्स्ट में बनेंगे 7 डॉट्स 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन सेगमेंट्स तो ये हो गए। देन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो देखो हर एक को बेसिकली हर एक के साथ मैच करना है। तो नेक्स्ट ये 21 का नेक्स्ट ग्राफ बन गया, कंप्लीट ग्राफ्स। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फिगर इसकी, ठीक है। और इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स बने, देखो 21 ही बने, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, स्टैक्ड स्क्वायर्स। तो यहाँ पे क्या रूल था हमारा, ये बन रहा था 1 का स्क्वायर, ये हो रहा था 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25। नेक्स्ट हमारा आएगा 6 का स्क्वायर। रूल क्या फॉलो हो रहा है हमारा, काउंटिंग नंबर्स का स्क्वायर, स्क्वायर सीक्वेंस बन रहा है। तो ये हमारा रूल हो गया स्क्वायर सीक्वेंस, ठीक है। और नेक्स्ट का हमारा अगर फिगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम, इस साइड भी 6 आएंगे, देखो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। और इस साइड भी 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 6 हो गया, 6 इंटू 6 क्या हो गया 36, बन गए 36 का। सो ये हो गया आपका नेक्स्ट फिगर स्टैक्ड स्क्वायर्स की, ठीक है। सब कुछ आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में, तभी प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैक्ड ट्रायंगल्स। इसमें भी क्या रूल फॉलो हो रहा था, ये क्या था आपका 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या था 2 का स्क्वायर मतलब 4, नेक्स्ट क्या था 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 25। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका 6 का स्क्वायर बनेगा, ड्रॉ करके देखते हैं। और रूल क्या फॉलो हो रहा है, काउंटिंग नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, इज इट फाइन। चलो अब ड्रॉ करते हैं। देखो 1 हो गया ये, देन ये बन गए आपके 4, अब कितने बन गए 9 बन गए। अब कितने बन गए काउंट करो, 16 बन गए। कितने बन गए 25 बन गए। अब कितने बन गए 36 बन गए, ठीक है। तो ऐसे करके आप नेक्स्ट सीक्वेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है कोच स्नोफ्लेक। ये आपको बहुत ही ध्यान से बनाना होगा। बेसिकली करना क्या है, जितने भी लाइन सेगमेंट है प्रीवियस फिगर में उसको चेंज करना है इसमें, इज इट फाइन। फर्स्ट फिगर थी ये, ठीक है, ये है फर्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, इसको चेंज करना है इसमें, इसको चेंज करना है इसमें। रेड पेन से जो बना रही हूँ वो हो गई आपकी सेकंड फिगर, इज इट फाइन। देखो बन गई सेकंड फिगर। नेक्स्ट थर्ड फिगर देखो, अगेन हर एक लाइन सेगमेंट को चेंज करो इसमें, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये
हो गया, बन गई तुम्हारी थर्ड फिगर। अगेन क्या करो, फिर से हर एक लाइन सेगमेंट को फिर से चेंज करो, यही आपको करते जाना है। फिर से करो, यहाँ पे देखो छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे उतना आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, तो बेसिकली फिर से ये जो ग्रीन फिगर है उसमें जितने भी ऐसे हैं इसको चेंज करना है इसमें, फिर आपको ये मिल जाएगा। अगेन जितने भी ये होंगे इसको इसमें चेंज करोगे, आपको ये मिल जाएगा। अगेन इसमें चेंज करो इससे, फिर आपको नेक्स्ट फिगर मिल जाएंगी। इज इट फाइन? तो ये सब आपको रीड्रॉ करना है। आई होप आपको ये सारे के सारे शेप सीक्वेंसेस अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको सब अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से क्या करना है, मैथ्स बना इजी को करना है सब्सक्राइब, और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1.6, दैट इज रिलेशंस टू द नंबर सीक्वेंसेस, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।